अस्सलाम वालेकुम, आप सबको अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। कल से खबर गर्दिश कर रही है कि शायद पाकिस्तान में YouTube दोबारा बंद होने जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के कुछ ऐसे इशारे थे जिसकी वजह से ये खबर फैली। तो YouTube को बंद करने से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार YouTube से लगा हुआ है और बाहर से पैसा भी पाकिस्तान में आ रहा है। असूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि हुकूमत पाकिस्तान को इन यूट्यूबर्स को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन कम से कम अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो इसको बंद भी नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब 2012 में यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हुआ था तो उसके बाद ही पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ था। आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी एक वाज़ेह ऐलान हो गया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल में ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। हुकूमत ने मारूफ ज़माना वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब की मुमकिना तौर पर बंदिश के हवाले से ख़बरों को गैर मुसद्दक़ा करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया ने पाकिस्तान में यूट्यूब को बंद करने से मुतल्लिक़ कहा कि इसे बंद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फोकल पर्सन बराए वज़ीर-ए-आज़म डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खान ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में हुकूमती पॉलिसी बयान की और बताया कि पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में निखार आ रहा है। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स क्वालिटी वीडियोस बना रहे हैं और ऐसे लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस वक्त डिजिटल पब्लिशर्स और यूट्यूबर्स को रोकने की नहीं बल्कि उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। डॉक्टर अरसलान खालिद का कहना था पाकिस्तान में 2012 में यूट्यूब पर पाबंदी आयद की गई तो वो इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन साबित हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अब तक गूगल, फेसबुक और ट्विटर वगैरह के दफातर नहीं खुल सके। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में डिजिटल मीडिया रेगुलेशन को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। साइबर क्राइम एक्ट के हवाले से पहले ही टेक्नोलॉजी कंपनियों से मुज़ाकरात हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद ने मज़ीद वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी जानिब मावन ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया अदरूस ने कहा कि यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं, यूट्यूब से हज़ारों अफराद के लिए रोज़गार के मौके पैदा हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 3 साल यूट्यूब पर पाबंदी रही जिससे हमारा कंटेंट क्रिएटर मुतासर हुआ, अब उसे फलने फूलने का मौका मिला है। उधर वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी यूट्यूब पर पाबंदी की सख्ती से मुखालफत की है और कहा है पाबंदी लगाकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारेंगे। लाखों लोग टेक्नोलॉजी के कारोबार से वाबस्ता हैं, अपने इदारों की सलाहियत को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। ये हुकूमती ऐलान से वाज़ेह हो गया कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में यूट्यूब बैन नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब वो वाहिद प्लेटफार्म है जिस पे आपको किसी तरह की सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने टैलेंट से कामयाब हो सकते हैं और लाखों लोग कामयाब हो रहे हैं और दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि सपोर्ट करे, यूट्यूब के ऑफिस इधर खोलें, लोगों को ट्रेनिंग दें ताकि मज़ीद काम में और निखार आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।